गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसीसी लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर में हम सब लोगों ने डिस्कस किया था कि 1757 में जहां ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे हिंदुस्तान में अपना पांव पसारना चालू कर दिया था और पहला विजय उसको बैटल ऑफ प्लासी में मिला था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जिन्होंने असंभव को संभव करते हुए नवाब ऑफ बंगाल को मात दे दिया था और उन्होंने अपना पहला हुकूमत वहां पे कायम किया था। यहां से हमारी हिंदुस्तान की बदहाली की कहानी शुरुआत होती है और ब्रिटिश हुकूमत की विकास गाथा की कहानी शुरुआत होती है। इस ब्रिटिश हुकूमत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे हिंदुस्तान पे नेतृत्व कर रहा था, और वह था तो एक व्यापारी ही। तो इसको अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो क्या होगा, व्यापारी बन गया राजा, अब हिंदुस्तान का बाजा बजाने वाला था वो। एक व्यापारी जब कोई शासन पे जाता है तो उसका मकसद क्या होगा, व्यापार होगा। वो सड़क हमारे कंट्री में बना रहा था तो उसका मकसद था इससे हमारे व्यापार में क्या फायदा होगा। अगर वो हमारे लिए रेल बना रहा था तो उसका यही मकसद था कि इससे उसके व्यापार में क्या फायदा होगा। अगर वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई कानून ला रहा था तो उसका मकसद एक ही था, इससे उसके कंट्री को, ब्रिटिश हुकूमत को क्या फायदा होगा। अगर वह हमारे यहाँ इंग्लिश स्कूल स्थापना कर रहा था, उसका मकसद एक ही था कि कैसे हम अपने देश को, ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करें और यहाँ के कल्चर को हम लोग डिस्ट्रॉय करें। तो अगर हम इसको और भी माइक्रो लेवल पे कुछ जो हमारे पास एस्टिमेशंस अवेलेबल है और कुछ जो फैक्ट्स अवेलेबल है किया है, अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो 1700 के आसपास, जो हम सोने की चिड़िया बोलते हैं, 1700 के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड इनकम का 22.6 था। क्या था, 22.6। मतलब पूरा वर्ल्ड अगर 100 रुपया कमाता था उसमें हम सब लोग कितना कंट्रीब्यूट करते थे और हमारा शेयर कितना था, 22.6। और वह आते आते जब अंग्रेजी हुकूमत चला गया तब हमारा जो छोड़ के गया 1952 में, और यह आपके पास में हो गया 3.8%। मतलब 100 रुपया में 3.8 रुपया हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे वर्ल्ड के इनकम में, जबकि 1700 में 22.6। इसके लिए तो हम लोग बोल लेते कि हम लोग सोने की चिड़िया थे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड इनकम। मतलब इसका मकसद तो एक ही था कि हिंदुस्तान को कैसे लूटना है, और इस लूट से जो वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मजबूत करना था और हमको कमजोर करना था। हमारा लॉस ब्रिटेन का गेन था। इन्होंने जो हमारी कंट्री में जो रूलिंग सिस्टम किया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल। इसका मतलब यह होता है कि ये एक ऐसा रूलिंग सिस्टम है, क्या है, ये एक ऐसा रूलिंग सिस्टम है दो कंट्री के बीच में एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक कंट्री जो होगा वह क्या होगा, रूलर होगा, और दूसरा कंट्री जो होगा वह क्या होगा, कॉलोनी ट्रीट होगा। आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत सारे कॉलोनीज होते हैं और उसका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वह कॉर्पोरेशंस के पास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यह समझना चाहते हैं कि जो एक कंट्री होगा, तो यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन था और ब्रिटिश हुकूमत जो था वह रूलर था, जो ब्रिटेन से हमको लीड कर रहा था, और हमारा हिंदुस्तान क्या था, कॉलोनी ट्रीट हो रहा था। ठीक है, अब इसका जो रूलर होगा, क्या होगा, रूलर होगा, वो क्या करेगा, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, क्या करेगा, ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज और डिसीजंस, ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू बी डिसाइडेड बाय द रूलिंग कंट्री। तो जो रूलर है वह क्या करेगा, इस कंट्री के सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक डिसीजंस को गवर्न करेगा कि क्या हमें पॉलिसीज यहाँ पे लाना है, क्या कानून हमें लाना है, क्या सड़क हमें बनाना है, क्या हमें उद्योग धंधा यहाँ पे विकसित करना है, कैसे हम लोगों को ब्रेन वॉशिंग करना है। ये सारा का सारा कौन डिसाइड करता था, रूलर। और हमारे केस में क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दो कंट्री के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप और ऐसा रूलिंग सिस्टम, ऐसा रिलेशन जहाँ पे एक कंट्री रूलर होगा और दूसरा कंट्री क्या होगा, कॉलोनी होगा।
ब्रिटिश गवर्नमेंट रूलर था और हम सब लोग हिंदुस्तान के लोग, और हिंदुस्तान हमारा क्या था, कॉलोनी था। ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू बी गवर्न बाय रूल। और यह तो व्यापारी था, तो व्यापार के माइंडसेट से ही काम करेगा। ठीक है भाई साहब, ये तो बात समझ में आ गया, आपने यह डेटा भी देख लिया। अब जो बात है कि हमको यह समझना है कि ये जो बदहाली हुआ और इन्होंने क्या ऐसा पॉलिसीज लाया था, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, या XYZ सारे 6 सेक्टर में हम लोगों को देखना है कि क्या इन्होंने ऐसा कहानी यहां पे रचा, क्या इन्होंने ऐसा यहां पे एक माहौल क्रिएट किया कि हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था, जो 22.6 था, वो कहाँ आ गया 3.8। तो इसको हम सब लोग डिवाइड करेंगे 6 पार्ट में। पहला देखेंगे एग्रीकल्चर के एंगल से, दूसरा हम देखेंगे इंडस्ट्री के एंगल से, तीसरा हम लोग देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एंगल से, चौथा देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद में पांचवा हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे लोग कहाँ पे क्या काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर में कितना थे, इंडस्ट्री में कितना कर, सर्विसेज में कितना थे, और लास्ट वाला हमारे हिंदुस्तान का सेहत कैसे था। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशंस में स्टडी करते हैं। तो हम सब लोग जो है इसको 6 पार्ट में अब देखेंगे कि जो इन्होंने रूलिंग किया मोरलेस 190 ईयर्स, इसमें एग्रीकल्चर में इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो हम बद से बदतर होते गए। इंडस्ट्री के में क्या इन्होंने पॉलिसीज लाया और क्या इन्होंने, इनके पास थेसिस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या इनके पास गवर्निंग था कि इनके जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉलिसीज और कानून थोपा गया जिससे हमारा इंडस्ट्री जो है बद से बदतर होता गया और उसका इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ता गया। अल्टीमेटली इसको अगर हमें 2 लाइन में और 2 वर्ड में समराइज करना है, इस ब्रिटिश हुकूमत का एक ही मकसद था और वह मकसद यह था लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वह था लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन। कैसे करके लूट एंड एक्सप्लॉयटेशन इसका एक ही मकसद था, यहां से हमें एक्सप्लॉइट करना है और अपने ग्रेट ब्रिटेन जो उनका पेरेंट कंट्री था उसको कैसे मजबूत करना है। ये सारे के सारे जो 6 पॉलिसीज देखेंगे और 6 सेगमेंट में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। इसका अल्टीमेटली एक ही कंक्लूजन होगा, दे हैव लूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड आवर कंट्री so that we become stagnant and backward। इसके बारे में हम सब लोग अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। So I wish you all the very best, stay connected, keep watching so that you get better than others। Thank you, stay connected, keep watching।